नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धा वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर बेनेट सरे और सैमुअल शेम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 22वां। हालांकि इसमें उससे अधिक समय लगा, क्योंकि बुद्ध जहां भी गए अन्य लोग उसे अपने नजदीकी शहर या गांव में आने के लिए कहते थे, और वह बुद्ध ने अपनी स्वीकृति में उदारता दिखाई। अंततः कुछ महीनों बाद बुद्ध ने अपने पिता राजा को संदेश भेजा कि वह उनसे मिलने के लिए महल में आना चाहते हैं। राजा सुधोधन ने एक औपचारिक संदेश में उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए कहा कि वे महल के भव्य हाल में स्वागत कक्ष में उनसे मिलेंगे। प्रजापति ने अनुरोध किया कि यह कम औपचारिक हो तथा वे उसे पारिवारिक कक्ष में मिले जहां वे बड़े हुए थे। अब वे ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं। सुधोधन ने व्यंग्यात्मक लहजे में उत्तर दिया, और इसलिए हम उनका स्वागत उनकी स्थिति के अनुरूप करेंगे। आप और मैं अपने राज सिंहासन पर एक साथ बैठेंगे। प्रजापति ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। राजा और रानी राजसी वस्त्र पहने हुए लंबे स्वागत कक्ष के एक छोर पर अपनी ऊंची पीठ वाली सोने की परत चढ़ी कुर्सियों पर बैठे थे। बुद्ध विशाल कक्ष में बहुत नीचे की ओर प्रवेश करते हैं। उनके पीछे 4 भिक्षु होते हैं। दोपहर की तेज धूप उनकी पीठ पर थी, इसलिए राजा और रानी को छाया में केवल 5 आकृतियां ही दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक नंगे पैर थे, भगवा वस्त्र पहने हुए थे, लकड़ी का भिक्षा पात्र लिए हुए थे। अपने बेटे राजकुमार को गरीबी और भीख मांगने की जिंदगी में डूबा देखकर सुधोधन को फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई। सिद्धार्थ के त्याग के प्रति आक्रोश एक बार फिर उसके अंदर जाग उठा। हर कदम राजा के लिए एक झटके की तरह था, जो किसी भी पहचान के खिलाफ खुद को संभालते हुए सीधा बैठा था। लेकिन जैसे जैसे करीब आए, कुछ और होने लगा। सिद्धार्थ का चेहरा देखने से पहले ही उसके पीछे की तीखी रोशनी में उसकी चाल देखी। यह उसके बच्चे में पहले कभी नहीं देखी गई, किसी भी चाल से अलग थी। वास्तव में किसी और में इसमें क्या था? जो शब्द आया था कोमल, यह जानबूझकर किया गया था। फिर भी इसमें एक हल्कापन था, शांत लेकिन उद्देश्यपूर्ण, बिना उन कई याचकों के घबराए हुए कदमों के जो अपने राजा से कुछ चाहते थे। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।